जय हिंद भाई साहब। ये निफ्टी कर क्या रहा है? एक दिन ग्रीन हो जाता है, एक दिन रिकवर और अगले दिन वापस से 400 पॉइंट डाउन। और वहीं बैंक निफ्टी कब नहीं है 2000 पॉइंट डाउन, फिर 900 पॉइंट प्लस, फिर वापस से 1200 पॉइंट डाउन। अरे भाई मैं बाय साइड जाऊं सेल साइड जाऊं, बड़ा कंफ्यूजन है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वापस से निफ्टी ने लाल रंग दिखाना शुरू करा। कभी ट्रम्प का कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, जहां पर सप्लाई चेन तो बुरी तरीके से बिगड़ी हुई है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स स्पेशली गैस, पेट्रोल, इन सब के ऊपर डेफिनेटली जाने वाले हैं। अब निफ्टी में आगे क्या करना है, बैंक निफ्टी में आगे क्या करना है, लेवल्स क्या बन रहे हैं, डिस्कस करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए निफ्टी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश पे वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद बनाई थी, फिर यहां पे निफ्टी पर भी बनाई थी उस दिन, और यहां पर भी मैंने कहा था कि भाई बैंक निफ्टी में हैमर बन चुका है। एक हल्का सा मूव ऊपर आएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट 1000 पॉइंट के आसपास ऊपर गया। फिर मनीष भाई के साथ हम लोगों ने यहां पर ऑप्शन बाइंग और ऑपरेटर ट्रैप से कैसे बचे, इस पर हम लोगों ने पॉडकास्ट करा है। बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, मनीष ने बहुत कुछ सिखाया है, ये जरूर देखना। इन्वोविजन आईपीओ हो गया, राइट, राजपुताना स्टेनलेस आईपीओ हो गया। तो आईपीओ जैसे जैसे आ रहे हैं उनकी भी मैं वीडियोस डालते जा रहा हूं। पहले बात करते हैं जरा भाई, देखो निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी में हो क्या रहा है, आपके मन में आया होगा कि यार ये एक दिन ऊपर दो दिन नीचे, एक दिन ऊपर दो दिन नीचे क्यों चल रहा है। देखिए निफ्टी में यहां पर क्या हुआ था, काइंड ऑफ एक हैमर बना, वापस से एक हल्का सा हैमर बना, मूव आया, गैप अप हुआ, नीचे गैप फिल करा, वापस से पुल बैक आया। ये देख रहे हो लाइन, ये देखो, ये पहले यहां पे सपोर्ट बना हुआ था। अब जैसे ही मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं, कभी भी कोई सपोर्ट अगर टूटेगा तो वो इमीडिएटली रेजिस्टेंस बन जाएगा, और कभी भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन होकर वापस जाएगा ऊपर की तरफ तो वो वापस से सपोर्ट बन जाएगा। अब देखो यहां पर ये सपोर्ट बना हुआ था, टूटने के बाद एग्जैक्टली एक नहीं दो बार रेजिस्टेंस बन गया। इसे बोलते हैं डाउ थ्योरी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब ये निफ्टी ऐसा क्यों कर रहा है, निफ्टी ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा पा रहा? देखो उसका रीजन है EMA5 क्या है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5। जैसे कि मैं आपको यहां पे लगा के दिखाता हूं, देखिए यहां पर मैंने EMA5 लगा रखा है, राइट। और सिंपल सेटिंग्स है, सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करना चाहे वो कर सकता है, मैं EMA5 यूज करता हूं। अब मन में आया होगा यार 5 क्यों, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन होते हैं, बेसिक सी बात है, मंडे टू फ्राइडे का मेरा काम हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो लास्ट 7 8 10 दिनों से जो पहले यहां पे सपोर्ट की तरीके से ट्रीट हो रहा था, एग्जैक्टली वो यहां पर एक बार, दो, तीन, चार बार, 5 6 7 8 बार, 8 बार तो इस लाइन को टच करके वापस से आया है, एक बार भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया। और वहां से देखो जैसे ही मार्केट गया है, ऑलमोस्ट यहां से यहां तक आपके ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूं 2000 पॉइंट के आसपास निफ्टी डाउन जा चुका। रीजन क्या है देख रहे हो, जब तक ये EMA5 क्रॉस करके एक आधी बार दो बार सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आपको एक अच्छा खासा मूव नहीं मिलने वाला। अब इसको हाइड करते हैं, वापस से निफ्टी के लेवल्स पर आते हैं। तो देखो निफ्टी ने जो परसों के आसपास ये लेवल बनाया था, ये मंडे को जब गैप डाउन के बाद हल्की सी रिकवरी आई थी, इसके नीचे चला जाएगा तो मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में गैप्स दिखाए हैं, समझ जाओ मार्केट उनको फिल करने के लिए भागा दौड़ी कर रहा है। ये देखिए वो है गैप्स के लेवल, यहां पर जो मार्केट, यहां पर एक गैप है, यहां पर एक गैप है, ये दो गैप की तरफ मार्केट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है। मार्केट पता है अपने आप रीजंस ढूंढ लेगा, चाहे वो ट्रंप की वजह से आए, टैरिफ्स की वजह से आए, क्वार्टर रिजल्ट्स की वजह से आए, रशिया यूक्रेन की वजह से आए, हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से आए, AI की वजह से आए, एंट्रोफिक की वजह से आए, मार्केट अपने आप रीजन ढूंढ लेगा करेक्ट होने के, वैल्यूएशंस पे ठीक आने के। यही चीज मैंने ट्विटर पे भी बताई थी। और ये देखिए, ये मैंने 9 दिसंबर को यहां पर क्या डाला था, दिस इज अर्ली ग्लिम्स ऑफ पोटेंशियल मार्केट करेक्शन, अ शार्पर एंड मोर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड बिटवीन मिड जैन एंड मार्च। रीजन क्या था, बैक टेस्टिंग कीजिए, हर साल मिड जैन से मार्च में मार्केट गिरता ही गिरता है। अब वो चाहे हिंडनबर्ग की वजह से हो, बजट की वजह से हो, कोई भी रीजन हो, मार्केट अपने आप इसको ऑटोमेटिकली वगैरह ढूंढ लेता है।
अब ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। अच्छा अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे आगे बढ़ने से पहले अब मन में आया होगा कि यार मार्केट तो यहां पर गिर रहा है, तो हमारे पेड क्लाइंट्स, देखिए हमारे पेड क्लाइंट्स को हमने दी हुई है काफी सारी पुट्स। पीएफसी की पुट ली थी, ₹3.5 पे ली थी, 6, 6.5 हुई, ऑलमोस्ट डबल हुई। टीसीएस की पुट्स हम लोगों ने ओवरलोड कर रखी थी, टीसीएस की पुट्स वगैरह में हम लोगों ने कमाया। तो इसी तरीके से ना पुट्स हो गई, ऑप्शन ट्रेड्स हो गए, मैं अपने पेड क्लाइंट्स को देता रहता हूं। अगर आप भी मेरी पेड कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं जहां पर एक ही प्लान में सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, इक्विटी इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेड, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, मल्टी बैगर्स हो गए, ऑप्शन के ट्रेड्स हो गए, स्टॉक्स या इंडेक्स में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, वहां जाना है, प्लान चूज करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है और मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। सारे एनालिसिस लेवल सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड वहां पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम आते हैं वापस बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है वो भी चेक करते हैं। देखिए सेम स्ट्रक्चर यहां पर बना था, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकडाउन आए और उसके बाद बैक टू बैक चलता रहा। यहां पर हम लोगों ने परसों वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि भाई मार्केट के चांसेस है कि ये गैप फिलिंग के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। इसको और ऊपर लेकर आता हूं, देखिएगा ये वो हैमर बना था, उसके बाद ये थोड़ा तो ऊपर गया बट वापस से एक पुल बैक आ गया। हालांकि ये लो ब्रेक नहीं हुआ है अभी, ये लो ब्रेक हो जाता है समझ जाओ कि भाई और थोड़ा सा मोमेंटम वीक पड़ना स्टार्ट हो गया। अब यहां पर वीकली चार्ट की बात करते हैं। लास्ट वीक में आया था मल्टीपल इनसाइड बार का ब्रेकडाउन, ये देखिए, हालांकि इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अब बैंक निफ्टी ने एक गैप, तो ये जो गैप बचा हुआ था ये गैप फिल कर दिया। इसके नीचे जो हैमर का लो लगा है यानी मंडे के लो के नीचे जाता है तो आप स्ट्रेट अवे समझ सकते हो बैंक निफ्टी 54K के लेवल्स की तरफ जा रहा है। हम लोगों ने यहां पर बोला था कि भाई इनसाइड बार का ब्रेकडाउन आ गया है, ये 55,000 के लेवल की तरफ जाएगा और यहां पर इसने 55,270 मतलब 150-200 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया। अब बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट लेवल बनेगा कहीं जाके 54,000 के आसपास का। यहां पर EMA5 लगा के दिखाता हूं, आपको सेम चार्ट का स्ट्रक्चर लगेगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको EMA5 की स्ट्रैटेजी भी सिखा दूंगा कि वहां पे वॉल्यूम्स का रोल क्या है, ब्रेकआउट का रोल क्या है, किस तरीके से EMA5 पर मैं ट्रेड लेता हूं। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 7 8 बार से देख रहे हो बैक टू बैक कंजेशन हुआ। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब 2-3 कैंडल इसको क्रॉस कर पाई हो। और बैंक निफ्टी 61,000 से 55,000 ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट, दैट इज नियरली 9% के आसपास डाउन जा चुका, सिर्फ एक बेसिक EMA5 यूज करके। क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन ट्रेड होता है तो ट्विक करना कुछ है नहीं, सिंपल EMA5 आप लगा सकते हो। जितना कम EMA होगा उतना ज्यादा वोलाटाइल होगा, जितना EMA आप बढ़ाते जाओगे, EMA 20, 50, 100, 200 के आसपास, वो उतना लॉन्ग टर्म की तरफ आपका मार्केट या पोजीशन साइजिंग जो होगा वो उस तरफ शिफ्ट करता जाएगा। दोस्तों ये तो यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों के लेवल, जहां पर मैंने आपको EMA5 भी दिखाया, प्लस उससे भी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से मार्केट वोलाटाइल है वो भी दिखाया, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बताए और निफ्टी के लेवल्स भी। अगर आप भी हमारे पेड कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं जहां पर एक ही प्लान में सब कुछ कवर हो जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अभी जाइए प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।